बाबा भोलेनाथ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने भक्त के सामने उसी रूप में पहुंचते हैं जैसा वो उन्हें देखना चाहें, और ऐसे ही एक अनोखे स्वरूप में वो देखने को मिल रहे हैं मध्य प्रदेश के मंडला में, जहां पर श्रीवास परिवार ने अपने घर पर ही बाबा बर्फानी का छोटा रूप तैयार कर लिया है। परिवार के लोगों का कहना है कि हम अमरनाथ के बर्फानी बाबा नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हमने बर्फानी बाबा को हमारे यहाँ स्थापित किया। उन्होंने बताया कि बर्फ के शिवलिंग तैयार करने के लिए उन्होंने नर्मदा का जल और साथ ही दूध लिया और उसे सांचे में लेकर फ्रिज में 1 सप्ताह रखा। वो 1 सप्ताह बाद शिवलिंग के रूप में तैयार हो गया, जिसे सावन के पहले सोमवार के दिन घर में स्थापित किया और बाकायदा विधि विधान के साथ उसकी पूजा भी की गई। सावन का आज पहला सोमवार है। इस उद्देश्य को लेकर कि बाबा भोलेनाथ की यात्रा सबके लिए भला करे, और बाबा अमरनाथ तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, बाबा बर्फानी को हम लोगों ने यहीं पर बुला लिया है और बर्फ़ से बने शिवलिंग का हम लोग पूजन कर रहे हैं। किस तरह से इसे तैयार करने में समय लगा, कैसा? जी, इसे मैं बनाने में लगभग 1 सप्ताह लगे हैं, और मेरे बड़े भाई दीपक श्रीवास जी ने भगवान भोलेनाथ को बर्फ़ के रूप में निर्मित किया है, जिसकी आज यहाँ पर हमारे घर में पूजा हो रही है। यहाँ पे अच्छा ये भी बताया जा रहा है कि नर्मदा के जल से ही तैयार किया गया है। जी, क्या है उसमें? जी भैया खुद गए थे नर्मदा जी मंडला में, और वहाँ से नर्मदा जल लेकर आए हैं, और उन्होंने उसमें दूध भी मिलाया हुआ है, और वो भगवान भोलेनाथ को नर्मदेश्वर रूप में आज हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। दर्शन को कितने लोग, कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ से बमनी लोकल से भी, मंडला से भी, और हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे बमनी बंजर के अधिकतम लोग, बहुत से लोग आ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम देवेश श्रीवास है। वहीं इस मौके पर शिवजी को स्थापित करने आए पंडित भी इसे भोलेनाथ के अनोखे रूप से जोड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये एक तरह की जलमूर्ति है जिसके पूजन से घर में शांति आती है। भगवान तो योगी हैं, मतलब संसार के सबसे पहले योगी माने गए हैं, तो उस हिसाब से अपन उनकी पूजा करते हैं। तो जो जल मूर्ति है वो शांत है, योगी लोग जो रहते हैं वो शांत रहते हैं, तो अपन शांति को पाने के लिए जल मूर्ति का पूजन करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर श्रीवास जी के यहाँ जल मूर्ति का जो इनका पूजन हुआ, तो इन्होंने क्या किया है कि नर्मदा जी से जल को लेकर आया और उससे शिवलिंग का निर्माण किया, और उससे रुद्राष्टाध्यायी, जिससे अमूमन अभिषेक होते हैं भगवान भोलेनाथ के, उसी से अभिषेक चल रहा है। इससे क्या है, शांति की प्राप्ति होती है जल मूर्ति से। और फिर अलग अलग मूर्तियों के अलग अलग विधान है, जैसे कि आप मिश्री से निर्मित शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, किसी फल से निर्मित, या वो फिर आपके विधान के अनुसार हैं। सात्विक विधान में है, तंत्र में चले जाएं तो तंत्र के विधान में भी शिवलिंग है, और किस चीज़ से अभिषेक करना है उसके बारे में भी शास्त्र में बताया गया है। जैसे आप जल से करेंगे तो क्या फल आपको प्राप्त होगा, या गन्ना के रस से करने पे क्या फल, तेल से करने पे क्या फल, या दही से करने पे, दूध से करने पे, सबके विधान अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? फिलहाल इस अनोखे शिवलिंग के दर्शन मात्र के लिए इस घर में दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे हैं, और मंडला में ही बाबा बर्फानी का दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अरविंद सोनी की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।